ये कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां एक लड़की को उसकी उम्र से बहुत बड़ा एक आदमी ने बचपन में अपहरण कर लिया था और फिर उसका अपहरण करने वाला उसे अपनी पत्नी की तरह मानने लगा। तो चलिए इस कहानी की असली रहस्य को देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर नाम की एक नन्ही सी लड़की से, जो अपने पापा के साथ एक क्लब में पहुंची है। जेनिफर के पापा थोड़े नशे के आदी थे। हर रोज शराब, पार्टियां और मौज मस्ती, बस यही उनका रूटीन था। लेकिन अपनी बेटी जेनिफर से वो बहुत प्यार करते थे। उसे वो अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने देते थे। अगले दिन सुबह जेनिफर देर से उठती है। उसकी मम्मी उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें अपने पापा के साथ इन क्लबों में नहीं जाना चाहिए। ये सब तुम्हारी उम्र के लिए ठीक नहीं है। आगे चलकर इससे तुम्हें बहुत परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन जेनिफर, जो थोड़ी जिद्दी थी, वह बोल पड़ती है कि मुझे तो पार्टियां बहुत पसंद हैं, मैं ही पापा को जिद करके ले जाती हूँ। ये सुनकर मम्मी को इतना गुस्सा आता है कि वो जेनिफर को एक थप्पड़ जड़ देती हैं और कहती हैं कि आज के बाद तुम अपने पापा के साथ कहीं नहीं जाओगी। जेनिफर मन ही मन दुखी है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उस दिन जेनिफर के नसीब में कुछ और ही लिखा था। अचानक एक शख्स आके उसे किडनैप कर लेता है। जेनिफर को एक अंधेरे बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था। वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डर के मारे जेनिफर चीखने चिल्लाने लगती है और मदद मांगती है। वो किसी भी तरह अपने घर, अपनी मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। वो उसी अंधेरे बेसमेंट में कैद थी। थोड़ी देर बाद वहां एक आदमी आता है जिसका नाम था मार्कस। वो अपने साथ खाने का सामान और कुछ किताबें लाता है ताकि जेनिफर उस बेसमेंट में बोर ना हो। मार्कस खुद भी एक किताब पढ़ने लगता है, शायद इसलिए कि जेनिफर उससे डरे नहीं। वो बड़े प्यार से कहता है कि तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ये कहकर मार्कस वहाँ से चला जाता है। उधर जब मार्कस अपनी मम्मी के साथ टीवी देख रहा था तो टीवी पर जेनिफर के अपहरण की खबर चल रही थी, लेकिन मार्कस जरा भी नहीं घबराया। अगले दिन वो फिर जेनिफर से मिलने आता है। वो उसे नहलाता है और नए कपड़े भी देता है। जेनिफर अब डर के साथ साथ कंफ्यूज भी थी। वो पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। मार्कस इसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। फिर एक दिन अचानक पुलिस मार्कस के घर पहुंच जाती है। दरअसल जब जेनिफर का अपहरण हुआ था तब आखिरी बार उसी रास्ते पर मार्कस की वैन देखी गई थी। पुलिस सवाल जवाब शुरू करती है। मार्कस बेहद ही चालाक आदमी था। वो बड़े कॉन्फिडेंस से सारी जवाब देता है। उसके जवाब इतने क्लीन थे कि पुलिस को शक करने का कोई मौका ही नहीं मिला। पूछताछ करके पुलिस चली जाती है और मार्कस फिर से जेनिफर के पास आता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जेनिफर अब हिम्मत हार रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन मार्कस चुप रहता है। वो बस इतना कहता है कि मैं तुम्हारे कमरे में एक डिवाइस लगाने जा रहा हूँ, इसके जरिए तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। धीरे धीरे दिन बीतने लगती है। जेनिफर को उस बेसमेंट में बंद हुए 100 दिन से ज्यादा हो गए। एक दिन वो खाना खाते वक्त चालाकी करती है। वो जानबूझकर खाना अपने हाथों में चिपका लेती है और मार्कस से कहती है कि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, वरना मेरी हालत बिगड़ सकती है। लेकिन मार्कस कोई नौसिखिया नहीं था। उसे जेनिफर की चाल समझ आ गई। गुस्से में उसने कई दिनों तक जेनिफर को खाना नहीं दिया ताकि वो दोबारा भागने की न सोचे। समय बीतता गया और 4 साल गुजर गए। अब जेनिफर बड़ी हो चुकी थी। उसका मन उस बेसमेंट से निकलकर बाहर की दुनिया देखने को बेकरार था। वो मार्कस से कहती है कि मुझे एक बार घर के बाहर जाना है। मार्कस उसकी ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं कर सकता था, लेकिन वो उसे अपने घर में घूमने की इजाजत देता है। जेनिफर को थोड़ी सी खुशी मिलती है। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। जेनिफर की जिंदगी का आधा हिस्सा उसी बेसमेंट में गुजर गया। वो हर क्रिसमस मार्कस के साथ मनाती है। कभी कभी मार्कस उसे अपने घर में आने देता है, लेकिन बाहर की दुनिया तो उसे आज तक नहीं दिखाई। मार्कस और जेनिफर अब हर वक्त साथ रहते थे। एक दिन मार्कस के कपड़ों में जेनिफर के लंबे बाल चिपक जाते हैं। ये देखकर मार्कस की मम्मी को शक होता है। वो पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। मार्कस डर जाता है कहीं उसकी मम्मी को जेनिफर के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो जल्दी से जेनिफर के सारे बाल काट देता है। जेनिफर को ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे अपने बाल बहुत पसंद थे, लेकिन वो बेबस थी। अगर वो कुछ बोलती तो मार्कस उसे पीटने लगता है। फिर कई सालों बाद का सीन आता है। जेनिफर अब पूरी तरह बरी हो चुकी थी। उसने अपने मम्मी पापा को याद करना भी छोड़ दिया था। उसकी दुनिया बस वही बेसमेंट थी जहां सिर्फ मार्कस का आना जाना था। अचानक एक दिन मार्कस उसे बाहर ले जाता है। कई सालों बाद जेनिफर लोगों को देखती है और एक स्टोर से वो अपने लिए कुछ सामान खरीदती है।
जब दोनों घर वापस आते हैं तभी मार्कस जेनिफर को अपनी सच्चाई बताती है। वो कहता है कि जब तुम छोटी बच्ची थीं तब तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने सोचा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, इसलिए मैंने तुम्हें बचपन से किडनैप करके रखा ताकि मैं तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। ये सुनकर साफ हो जाता है कि मार्कस एक साइको था जिसने अपनी खुशी के लिए जेनिफर की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक दिन जेनिफर फिर से भागने की कोशिश करती है। वो पूरे घर में आग लगाने लगती है, लेकिन मार्कस वक्त रहते ही किचन तक पहुंच जाता है और उसका प्लान फिर फेल हो जाता है। आज गुस्से में मार्कस उसे बुरी तरह पीटता है। फिर कुछ सालों की बात का सीन आता है जहां मार्कस और जेनिफर बर्फ में स्केटिंग करने जाते हैं। वहां जेनिफर टॉयलेट का बहाना बनाकर एक लड़की से मदद मांगती है, लेकिन वो लड़की उसकी बात समझ नहीं पाती। जेनिफर की आजादी की एक और कोशिश फिर से नाकाम हो जाती है। अगले दिन मार्कस उसे घर ले जाता है और फिर से उसे पीटने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेनिफर ने मदद मांगने की कोशिश की थी। बाद में जब मार्कस का गुस्सा ठंडा होता है, वो जेनिफर से कहता है कि आज तुम मेरी वैन साफ कर सकती हो, इससे तुम थोड़ी देर बाहर रहकर ताजी हवा ले पाओगी। जेनिफर चुपचाप वैन साफ करने चली जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि घर का गेट खुला हुआ है। ये देखकर वो फटाफट भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे 2 पुलिस वाले मिलते हैं। जेनिफर उनसे मदद मांगते हुए कहती है कि मेरा बचपन में अपहरण हुआ था। मार्कस ने तब से लेके मुझे बेसमेंट में कैद करके रखा था। जेनिफर अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को सुना देती है ताकि उसे मदद मिल सके। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई देती है कि जेनिफर के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अपनी बेटी को इतने सालों बाद जिंदा देखकर वो उसे जोर से गले लगा लेते हैं। ये पल इतना भावुक था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। उधर जब मार्कस को पता चलता है कि जेनिफर भाग गई है, वो सीधा एक ट्रेन के सामने आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। शायद उसे डर था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। और बस यहीं पर हमारी ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जेनिफर की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए।